नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश। आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। लेकिन दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साइड में हाइप का बटन दबा दें ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिनका नाम रवि है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रवि यादव है। लोग मुझे गांव में रवि ड्राइवर कहकर पुकारते थे, पर आज जब मैं ये सब लिख रहा हूं तब ड्राइविंग को छोड़े हुए सालों हो चुके हैं। अब मैं बस मजदूरी करता हूं और अपने बच्चों के लिए रोटी जुटाता हूं। लेकिन मेरी असली पहचान, मेरी यादें और मेरे डर की जड़ सब उस रात से जुड़ा है जब मैं और मेरा साथी राजेश सुनसान हाईवे पर सफर कर रहे थे। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरे घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सीमा और 2 छोटे छोटे बच्चे। घर की हालत ऐसी थी कि हर महीने उधार चढ़ता चला जाता। खेती हमारे पास नहीं थी, मजदूरी से बस गुजारा चलता था। मैंने अपने हालत सुधारने के लिए कई काम किए, पर पेट की आग बुझाना आसान नहीं था। तभी मुझे ट्रक ड्राइवर बनने का मौका मिला। लोग कहते थे, ट्रक चलाना आसान नहीं है रवि। दिन रात हाईवे पर रहना, नींद से लड़ना, चोर डकैत और हादसों का खतरा, सब कुछ है इसमें। लेकिन मुझे लगा कमाई मजबूत है तो कोशिश करनी चाहिए। फिर मैं कंपनी में जाकर ट्रक ड्राइवर से बात की जिनका नाम राजेश था। ट्रक चलाने का असली हुनर मैंने राजेश भाई से सीखा। वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़े थे। सफेद बालों में भी उनका अनुभव साफ झलकता था। वो कहते थे, रवि, ट्रक सिर्फ लोहे का ढेर नहीं है, इसमें बैठकर तू सड़क से बातें करना सीख, रात के अंधेरे को पहचान और हाईवे की चुप्पी को समझ। शुरुआत में मुझे डर लगता था। रात में 200-300 किलोमीटर चलाना, नींद और थकान के बीच स्टीयरिंग पकड़कर रखना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन राजेश की बातें और उनका साथ मुझे हिम्मत देते रहे। वह सफर मेरा पहला इतना लंबा सफर था। एक दिन कंपनी ने हमें माल लेकर दिल्ली से झांसी भेजा। रात का सफर था। राजेश ने कहा, रवि, दिन में तो सब चला लेते हैं, असली ड्राइवर वही है जो रात को सड़क को जीत ले। मैं चुप रहा, लेकिन दिल में घबराहट थी। ट्रक में डीजल भरा हुआ था, माल भारी था और सामने सुनसान हाईवे। राजेश ने सिगरेट सुलगाई और गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोला, याद रख, हाईवे पर सब दिखता है पर सब सच नहीं होता। मैंने हंसकर टाल दिया, पर उस वक्त मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक चेतावनी थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छुपा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। बस ट्रक का इंजन गरज रहा था और हमारी हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। ट्रक चलाते चलाते मुझे नींद आने लगी। तभी राजेश ने कहा, रवि, संभाल, नींद इस सड़क पर सबसे बड़ा दुश्मन है। और याद रख, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, चाहे रास्ता खाली ही क्यों ना हो। मैंने पूछा, क्यों? उसने धीरे से कहा, क्योंकि यहां सिर्फ इंसान नहीं चलते। मैं हंसते हुए बोला, भूत प्रेत की बात कर रहे हो क्या राजेश भाई? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सड़क पर गड़ी हुई थीं और उस चुप्पी में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक ठंडा कर गया। लेकिन मैं ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कभी कभार दूर से किसी ट्रक की हेडलाइट नजर आती और फिर अंधेरे में गायब हो जाती। मैं ड्राइव कर रहा था और राजेश मेरी बगल में बैठा खिड़की से बाहर ताक रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। अचानक मुझे ट्रक ड्राइव करते हुए दिखा। सड़क किनारे कुछ हलचल सी दिखी, जैसे कोई इंसान खड़ा हो। मैंने ध्यान से देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत, वो सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, सर झुकाए हुए। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर कोई औरत अकेली, ये बात मेरे दिमाग में नहीं घुस रही थी। मैंने राजेश से कहा, राजेश भाई, वहां कोई खड़ा है? राजेश ने मेरी ओर देखे बिना कहा, ट्रक की स्पीड कम मत करना, गाड़ी सीधी निकालो। पर अगर उसे मदद चाहिए तो? मैंने झिझकते हुए कहा। राजेश ने गहरी आवाज में कहा, रवि, हाईवे की औरतें मदद मांगने नहीं आती, वो दिखती इंसान हैं पर होती कुछ और। यह सुनकर मेरे हाथ अचानक ठंडे पड़ गए। दिल की धड़कन तेज हो गई
मैंने ट्रैक स्पीड में निकला। जैसे ही हम उस जगह से गुजरे, मुझे लगा कि वो औरत अचानक सड़क के बीच में आ गई है। मैं घबराकर ब्रेक दबाने ही वाला था कि राजेश ने मेरे हाथ पर जोर से पकड़ डाली और चिल्लाया, ब्रेक मत लगाना। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मैंने डर के मारे शीशे से बाहर झांका, पर वहां कुछ नहीं था, न औरत न परछाई, जैसे कुछ था ही नहीं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, ये क्या था भाई? राजेश ने धीरे से कहा, अब समझे? क्यों कहा था कि सब दिखता है पर सब सच नहीं होता? मैंने यह सोचकर कि अब हम वहां से तो निकल आए, राहत की सांस ही ली थी कि अचानक ट्रक के ऊपर से ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर चढ़कर भाग रहा हो। मैंने डर कर ट्रक रोका। मैंने राजेश से कहा, भाई कोई ऊपर है, शायद चोर। राजेश ने मुझे रोका और बोला, गाड़ी मत रोक रवि, जो भी है अपने आप उतर जाएगा। अगर नीचे उतरे तो वापस नहीं जा पाओगे। उसकी बातों से मेरा खून जम गया, पर उस आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक कंपा दी थी। मैंने डरते हुए फिर ट्रक चलाना शुरू किया। रात और गहरी हो गई थी। सड़क पर अब झाड़ियां और वीरान खेत ही दिखाई दे रहे थे। पर तभी मेरे कानों में हल्की सी औरत की हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लगती। मैंने घबराकर राजेश की ओर देखा। उसका चेहरा सख्त था, जैसे सब जानता हो पर कह नहीं रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, रात अभी लंबी है रवि। यह सुनकर मैं और डर गया। मैं डरते हुए ट्रक को 70-80 की स्पीड में भगा रहा था। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। ये देखकर मैं ट्रक को अपनी पूरी रफ्तार से हाईवे पर भगा दिया। पर अब माहौल कुछ और ही लग रहा था, जैसे हवा में भारीपन हो, जैसे सड़क पर अंधेरा और गाढ़ा हो गया हो। राजेश खामोश था, उसकी आंखें चौकस, जैसे किसी खतरे का इंतजार कर रही हों। मैं बार बार आईने में झांक रहा था। हर बार मुझे लगता कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है, पर जैसे ही पलट कर देखता ट्रक खाली मिलता। अचानक एक मोड़ पर ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, पर गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही थी। राजेश भाई, कुछ गड़बड़ है, मैंने कांपती आवाज में कहा। उसने धीमे स्वर में कहा, यह रास्ता है ही ऐसा, यहां गाड़ियां अपने आप रुकने लगती हैं। पर क्यों? राजेश चुप रहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा डर थी। गाड़ी जैसे तैसे खींचते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। सड़क के बीचों बीच कोई बैठा था। उसने सिर पर लाल घूंघट डाला हुआ था और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। पहली नजर में वो दुल्हन जैसी लग रही थी। मैंने घबराकर ब्रेक दबाया और राजेश से बोला, कोई बीच सड़क पर बैठा है। राजेश ने मेरी ओर झटके से देखा और गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना, ब्रेक मत लगाना। पर तब तक ट्रक रुक चुका था। मैं सामने देखा, वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। घूंघट के भीतर से उसका चेहरा दिखा और मेरा खून सूख गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसके होंठों से खून टपक रहा था और हाथ में वो कोई टूटी हुई चूड़ी पकड़े हुए थी। वो धीरे धीरे हमारे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। भाई, ये क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। राजेश ने सिर्फ इतना कहा, यही वजह है कि इस रास्ते को लोग विधवा मोड़ कहते हैं। जैसे ही वो औरत पास आई, ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया। अब सिर्फ बाहर से आती उसकी पायल की छन छन सुनाई दे रही थी। वो गाड़ी के दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। मुझे साफ महसूस हुआ कि वो हमें घूर रही है। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ ट्रक के दरवाजे पर रख दिया। दरवाजा अपने आप खटाक से खुल गया। यह देखकर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। राजेश ने झटके से मेरी बांह पकड़ी और कान में फुसफुसाया, याद रख, आंखों में मत देखना, वरना कभी लौट नहीं पाओगे। मेरी सांसें रुक गईं। वो औरत धीरे धीरे ट्रक में चढ़ने लगी और तभी पीछे से एक और ट्रक की हेडलाइट्स चमकी। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो औरत अचानक गायब हो गई। ट्रक का इंजन अपने आप फिर चालू हो गया। मैं हैरान था। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, हर किसी को यह देखने की सजा नहीं मिलती रवि। लगता है आज तेरे हिस्से में आया है। यह सुनकर मैं फिर ट्रक को अपनी जगह से भगा लिया, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। पसीना मेरे माथे से टपक रहा था, जबकि खिड़की से आती हवा ठंडी थी। मैंने राजेश से कहा,
ये सब क्या था? इंसान नहीं थी तो फिर कौन थी? राजेश ने सिगरेट सुलगाई, गहरी कश ली और धीरे से बोला, रवि, इस मोड़ पर हर ड्राइवर कुछ ना कुछ देखता है। कोई दुल्हन, कोई औरत, कोई बच्चा, और कई बार तो कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैंने यह सुनकर चौंकते हुए बोला, तो ये जगह है? उसने बीच में ही कहा, हाँ, इसे लोग विधवा मोड़ कहते हैं सालों पहले यहीं एक हादसा हुआ था। फिर राजेश धीरे धीरे बताने लगा, करीब 15 साल पहले इसी मोड़ पर एक ट्रक पलट गया था। उसमें एक नई नवेली दुल्हन और उसका पति सफर कर रहे थे। ट्रक पलटने से पति की मौत हो गई और औरत का चेहरा बुरी तरह जल गया। कहते हैं वो रातों रात गायब हो गई। किसी ने फिर उसे जिंदा नहीं देखा। मैंने घबराकर पूछा, तो अभी जो हमने देखा वो? राजेश ने धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा, उसी की परछाई है। जो भी यहां रुकता है वो उसे रोकने आती है। कहते हैं जिस दिन कोई उसकी आंखों में देख ले वो कभी घर नहीं लौटता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक ठक ठक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ऊपर ट्रक की छत पर दौड़ रहा हो। इस बार आवाज और भी तेज थी। मैंने डर कर गाड़ी धीरे कर दी। राजेश चीख पड़ा, मत रोक, अगर गाड़ी रुकी तो हम गए। लेकिन तभी शीशे में मैंने देखा, ट्रक की छत पर वही औरत रेंग रही थी। उसका लाल घूंघट हवा में उड़ रहा था और उसका जला हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो हमारे ट्रक की विंडशील्ड पर झुक गई। उसकी सफेद आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थीं। मैं घबराकर स्टीयरिंग छोड़ने ही वाला था कि राजेश ने मुझे जोर से पकड़ लिया। आंखें मत मिलाना रवि, नीचे देखो, बस नीचे देखो। मैंने कांपते हुए नजरें झुका लीं, पर उसका चेहरा शीशे पर ऐसे चिपका हुआ था जैसे किसी खून से सना धब्बा। कुछ सेकंड तक सब खामोश रहा, फिर अचानक वो गायब हो गई। मैंने गाड़ी फिर से रफ्तार में भगा दी, पर अब मेरा मन बुरी तरह डरा हुआ था। मैंने हिम्मत करके पूछा, भाई, अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो सच में मर जाता है? राजेश ने गंभीरता से कहा, मरता है या फिर वह हमेशा के लिए इस मोड़ पर फंस जाता है। फिर हर आने जाने वाले को वही डर दिखाने लगता है। मेरे कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजे। मैंने सड़क की ओर देखा। दूर कहीं मुझे फिर वही सफेद परछाई झाड़ियों में खड़ी दिखाई दी और दिल ने कहा, यह तो अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ट्रक सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें इंजन से भी ज्यादा तेज थीं। लगता था हर साया मुझे घूर रहा है। राजेश खामोश बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे वो भी जानता हो कि आज की रात कुछ अलग है। अचानक ट्रक के अंदर ठंडी हवा भरने लगी। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बीच बैठा हो और सांस ले रहा हो। मेरे कानों में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। रुक जाओ, मैं चौंक कर बोला। राजेश भाई, आपने कुछ कहा? उसने मेरी ओर घूरा और फिर बोला, नहीं। लेकिन आवाज अब और साफ हो रही थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे मेरे कान में बोल रही हो, रुक जाओ, मुझे साथ ले चलो। इतने में सड़क पर अचानक एक आदमी भागता हुआ नजर आया। उसके हाथ पांव लहूलुहान थे। मैंने ब्रेक दबा दिया। ट्रक चीखते हुए रुका। वो आदमी ठीक हमारी हेडलाइट्स के सामने आकर गिर पड़ा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, पर उसकी आंखें खाली और सफेद। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि राजेश ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, मत उतर रवि, ये इंसान नहीं है। वो जमीन पर पड़ा आदमी अचानक उठ बैठा। उसके मुंह से खून टपक रहा था, पर होठों पर चौड़ी मुस्कान थी। वो हंसने लगा, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। मेरी सांस रुक गई। मैंने कांपते हुए कहा, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? राजेश ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि तूने उसकी छाया देख ली थी, अब तू उसके शिकंजे में है। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? राजेश धीरे धीरे बोला, जो भी उसकी झलक साफ देख लेता है उसके लिए अगली सुबह नहीं निकलती। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबराते हुए राजेश भाई से बोला, क्या सच में मैं अब अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाऊंगा? इतने में ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। गाड़ी बेकाबू होकर हाईवे से उतरने लगी। मैं घबराकर चिल्लाया, भाई
क्या करूं? राजेश ने आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाने लगा। राम राम बोलने लगा। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को संभाला, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कोई तीसरा हमारे साथ ट्रक में बैठा है। लेकिन ट्रक बेकाबू सा भाग रहा था। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ताकत उसे खींच रही हो। राजेश अब भी आंखें बंद किए मंत्र बुदबुदा रहा था। मैं पसीने से तरबतर था, सांसें तेज और सीने में डर की आग जल रही थी। अचानक मैंने ट्रक के साइड मिरर में झांका और मेरा दिल वहीं थम गया। शीशे में मैंने देखा ट्रक की पिछली सीट पर वही दुल्हन बैठी थी। उसका लाल घूंघट खून से सना हुआ था और उसकी सफेद आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैं चीखते हुए बोला, भाई पीछे देखो। राजेश ने पलटकर देखा भी नहीं, बस कहा, मत देख रवि, वरना सब खत्म। मैं उसे औरत की तरफ देखा। वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी ट्रक के हर कोने में गूंज रही थी। फिर उसने मेरे कानों में फुसफुसाया, रवि तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, अब तू भी यहीं का हो जाएगा। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटने ही वाला था कि अचानक ट्रक की हेडलाइट्स दूर से चमकी। एक और ट्रक सामने से आ रहा था। अगर मैंने तुरंत स्टीयरिंग नहीं घुमाया तो टक्कर निश्चित थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक चीखते हुए सड़क किनारे जा रुका। हम दोनों के सिर झटके से डैशबोर्ड से टकराए। मेरी सांसें तेज थीं, लेकिन जिंदा होने की राहत भी थी। पीछे पलट कर देखा, ट्रक खाली था, न वो औरत न कोई परछाई। मैंने कांपती आवाज में राजेश से पूछा, ये सब क्यों हो रहा है भाई? क्यों मुझे ही दिखाई दे रही है? राजेश ने चुपचाप सिगरेट जलाई और धुएं का कश खींचा। फिर धीरे से बोला, क्योंकि तू नया है। जिनकी आत्मा यहां फंसी है वो हमेशा नए ड्राइवरों को फंसाने की कोशिश करती है। मैं सन्न रह गया। फिर मैं बोला, मतलब? अगर मैं उसकी आंखों में देख लेता तो? राजेश ने मेरी ओर देखा और सख्ती से कहा, तो तेरा नाम भी उसी लिस्ट में जुड़ जाता जो कभी घर नहीं लौटे। मैंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच वो औरत खड़ी थी। इस बार उसका घूंघट हटा हुआ था। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आधा हड्डियों से भरा था। वो सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। दूर दूर तक सिर्फ काली सड़क और अंधेरा दिखाई दे रहा था। राजेश मेरे बगल में बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, रवि, अगर आगे सड़क पर कोई साया दिखे तो कभी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक में ठंडक दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, तू ये सब क्यों बोल रहा है राजेश? पहले से क्या जानता है तू? वो खामोश हो गया। उसकी आंखें सड़क पर जमी थीं, मानो वो किसी अदृश्य खतरे को भांप रहा हो। अचानक दूर हेडलाइट की रोशनी में मुझे एक औरत दिखाई दी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह घूंघट में ढका हुआ था और सफेद साड़ी जमीन पर घसीटती हुई लग रही थी। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए, लेकिन तभी राजेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, रुकना मत रवे, आगे बढ़ा दे ट्रक को, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। मेरे माथे पर पसीना आ गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रक सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने एक पल को आंखें बंद कर लीं और ट्रक बिना रुके उस औरत के आर पार निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। न कोई औरत, न कोई साया। मेरी सांसें भारी हो गईं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह सब क्या था राजेश? राजेश ने गहरी सांस ली और बोला, यही है वो साया जिसके बारे में मैंने सुना था। जो भी ड्राइवर रात को इस रास्ते पर ट्रक रोकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। दिमाग सुन्न था, लेकिन इतना समझ गया था कि यह सफर अब आसान नहीं होने वाला। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अभी तक शांत नहीं हुई थीं। अभी भी मुझे लग रहा था कि वो औरत हमारे पीछे पीछे चल रही है। राजेश चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, राजेश, तू पहले से इस रास्ते के बारे में जानता था, है ना? तभी तू रुकने से मना कर रहा था। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया।
हाँ रवि, सुना था, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से देखा। कहते हैं इस रास्ते पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। तब से हर ड्राइवर जो रात में माल लेकर जाता है उसे वो औरत दिखाई देती है, और अगर कोई रुक जाए तो फिर उसका ट्रक खाली लौटता है, ड्राइवर कभी नहीं। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ट्रक की हेडलाइट सामने अंधेरे को चीर रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे सड़क पर धुंध उतर आई हो, इतनी गहरी कि हेडलाइट भी बेकार लग रही थी। राजेश ने मेरी ओर देखा और फुसफुसाकर बोला, याद रखना, न रुकना और न पीछे मुड़कर देखना, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इंसान का डर उसके दिमाग से खेलता है। जैसे ही ट्रक धुंध के बीच से निकला, मुझे साफ साफ पीछे से पायल की छनक सुनाई दी। ट्रक के केबिन के अंदर तक वो आवाज गूंज रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें अपने आप रियर व्यू मिरर की तरफ चली गईं और मेरा खून जम गया। शीशे में मैंने देखा वो औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, घूंघट हट रहा था। मैंने तुरंत मिरर को अपनी तरफ मोड़ दिया, लेकिन उस एक झलक ने मेरे पूरे शरीर को पसीने से भिगो दिया था। राजेश ने कांपती आवाज में कहा, तूने पीछे देखा क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी चुप्पी ही सब कुछ बता रही थी। ट्रक अब और तेज चल रहा था, लेकिन मन में एक ही सवाल था, वो औरत आखिर चाहती क्या है? लेकिन मेरे अंदर डर और बेचैनी और भी तेजी से बढ़ रहा था। मैं सोच रहा था, अगर सचमुच वो औरत हमारे पीछे है तो आखिर क्यों? हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है या हमें किसी और इशारा कर रही है? राजेश लगातार मंत्र बुदबुदा रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखें हर पल साइड मिरर पर जाती थीं। मैंने झुंझलाकर कहा, राजेश, ये सब आखिर है क्या? तू साफ साफ क्यों नहीं बताता? मुझे तो लग रहा है जैसे तू पहले से इस औरत को जानता है। वो चुप रहा। बस उसकी आंखों में डर और किसी अनकहे राज का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच ट्रक के रेडियो ने अचानक अपने आप शोर मचाना शुरू कर दिया। रेडियो में किरकिराया और उसे किसी की आवाज आ रही, बचा लो, बचा लो। यह आवाज किसी औरत की थी। मैंने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाने पर भी आवाज बंद नहीं हुई। उल्टा अब वो और साफ सुनाई देने लगी, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रवि, अब हम फंस चुके हैं। मैंने घबराते हुए रोड के साइड देख ट्रक की हेडलाइट अचानक टिमटिमाई और धुंध में मुझे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धुंधली लिखावट थी, यहां सावधान रहें, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी की, लेकिन तभी सामने सड़क पर खून से भीगी हुई साड़ी दिखाई दी। वो अकेली साड़ी हवा में लहरा रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे वहीं फेंका हो। मेरे हाथों से स्टीयरिंग कांपने लगा। राजेश ने मुझे पकड़कर कहा, याद रख, अगर ये साया तुझसे कुछ मांगने लगे तो कभी हाँ मत कहना, वरना सब खत्म। अब मेरे मन में सवाल और गहराने लगे थे। ये औरत कौन थी? क्यों बार बार इंसाफ मांग रही थी? और ये हादसा आखिर हुआ कैसे? मुझे लग रहा था जवाब सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें और गहरे अंधेरे में उतरना होगा। तभी मैंने देखा सड़क पर पड़ी वो खून से सनी साड़ी अभी भी हवा में हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर हमारे लिए वहां छोड़ी हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके ट्रक की रफ्तार बनाए रखी। तभी अचानक गाड़ी के अंदर से टप टप पानी टपकने जैसी आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, ट्रक की छत से लाल रंग की बूंदें गिर रही थीं। खून! मैं चिल्लाया, राजेश, ये देख! राजेश ने ऊपर देखा और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। वो चिल्लाया, मत देख रवि, आंखें बंद कर ले, ये धोखा है। लेकिन इंसान का मन जितना डरता है उतना ही देखने पर मजबूर करता है। मैंने गर्दन उठाई और देखकर मेरा खून जम गया। ट्रक की छत पर वही औरत बैठी थी। उसके बाल उलझकर नीचे लटक रहे थे और खून उसके पैरों से टपक रहा था। चेहरा अब भी अधखुला था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूटते छूटते बचे। राजेश चिल्लाया, रवि स्पीड बढ़ा, वरना ये अंदर आ जाएगी। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया।
ट्रक गड़गड़ाते हुए रफ्तार पकड़ने लगा। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां हिलने लगीं, लेकिन तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। हर बार हॉर्न के साथ वही औरत की आवाज सुनाई देती, मुझे इंसाफ दिलाओ। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अचानक ट्रक ने झटका खाया, जैसे किसी भारी चीज से टकरा गया हो। मैंने ब्रेक दबाया और ट्रक रुक गया। सामने हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर दर्जनों और परछाइयां खड़ी थीं। सब औरतें सफेद साड़ी में, बिना चेहरों के। उनकी पायलें खनक रही थीं। धीरे धीरे वो सब हमारे ट्रक की ओर बढ़ने लगीं। राजेश ने कांपते हुए कहा, रवि, अब अगर ये पास आ गईं तो हम कभी जिंदा घर नहीं लौटेंगे। ये सुनकर मैंने सड़क ही ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में देखा। वो दर्जनों औरतों की सफेद साड़ियां लहरा रही थीं। चेहरा किसी का साफ नहीं दिख रहा था, बस काली परछाइयां थीं और उनकी पायल की छन छन की आवाज पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मेरी सांसें अटक रही थीं। स्टीयरिंग पर पसीना इतना था कि हाथ फिसल रहे थे। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। राजेश की आवाज कांप रही थी, रवि, अगर इंजन चालू नहीं हुआ तो हम दोनों का यहां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। तभी अचानक उन परछाइयों ने ट्रक को घेर लिया। खिड़कियों पर ठक ठक की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वो हमसे बाहर आने को कह रही हों। मैंने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका और वहीं मेरा खून जम गया। उनमें से एक औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई तिलमिलाती आग छुपी हो। होंठ सिल दिए गए थे और फिर भी उसकी आवाज सीधी मेरे कानों में गूंजी, मुझे इंसाफ दिलाओ। मैंने झटके से खिड़की बंद कर ली। राजेश ने मेरी ओर देखा और लगभग चीखते हुए बोला, रवि, अगर तूने उनसे आंखें मिला लीं तो तू हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाएगा। उसी पल ट्रक के पीछे से जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की हो। पूरा ट्रक हिल गया। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक गड़गड़ाया और चालू हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे हम निकलते गए उन परछाइयों की संख्या और बढ़ती चली गई। सड़क के दोनों ओर सफेद साड़ियों का समंदर उमड़ पड़ा था। उनकी पायलें इतनी तेज खनक रही थीं कि मेरे कान फटने लगे। और तभी अचानक सड़क पर एक बच्ची खड़ी दिखी। वो भीगी हुई हालत में थी और उसके हाथ में एक टूटा हुआ गुड़िया का खिलौना था। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। राजेश चीखा, मत रुक रवि, ये छलावा है। लेकिन मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा। वो बच्ची हमें देख रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। यह देखकर मैंने ब्रेक पर बहुत जोर से पैर रखा। ट्रक चीखते हुए ब्रेक से रुका। मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर पसीने में डूब गए थे। सामने वो बच्ची अब भी खड़ी थी। टूटी गुड़िया उसके हाथ से लटक रही थी और उसकी आंखों से खून की धार सड़क पर गिर रही थी। राजेश ने मेरे कंधे को झकझोरते हुए कहा, रवि, मैंने कहा था मत रोक, ये सब हमें फंसाने के लिए है। लेकिन मेरे कानों में उस बच्ची की आवाज गूंज रही थी, बहुत धीमी, बहुत करुण भरी, मुझे घर ले चलो। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा और तभी वो बच्ची गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी गर्दन के पास ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। धीरे धीरे सिर घुमाया और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो बच्ची अब ट्रक के अंदर थी, ठीक हमारी सीटों के बीच में खड़ी। उसके हाथ में टूटी गुड़िया अब सिर के बल उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। राजेश पीछे हट गया और चिल्लाया, रवि, ये वही है जिसकी वजह से सब शुरू हुआ था। बच्ची ने अपनी खून से सनी उंगलियां मेरी ओर बढ़ाईं। उसके होंठ हिले नहीं, लेकिन आवाज मेरे कानों में गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे घर चाहिए। मैंने कांपते हुए कहा, कौन सा घर? तुझे क्या चाहिए हमसे? अचानक गुड़िया के टूटे मुंह से खून बहने लगा और उसकी आवाज निकलने लगी, जब तक सच सामने नहीं आएगा कोई चैन से नहीं जी पाएगा। तभी मैंने बाहर देखा, वह औरतें से फिर से आ चुकी थीं। उसी समय ट्रक की खिड़कियों पर बाहर खड़ी औरतों ने और जोर से ठक ठक करना शुरू कर दिया। पूरा ट्रक हिलने लगा। राजेश ने डर के मारे चिल्लाकर कहा,
रवि, अब हमें ये सफर अधूरा छोड़ना होगा, वरना ये साया हमें यहीं जिंदा निगल जाएगा। लेकिन मैं समझ चुका था, ये सिर्फ डराने का खेल नहीं था। इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था, और उस राज की पहली कड़ी शायद यही बच्ची थी। ट्रक अंदर से ठंडी बर्फ की तरह हो गया था। बच्ची वहीं खड़ी थी, सफेद आंखों से हमें घूरते हुए। उसके हाथ की टूटी गुड़िया अब अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। राजेश पूरी तरह घबरा चुका था। उसके माथे पर पसीना मोतियों की तरह टपक रहा था। तभी बच्ची ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और सीधे राजेश को देखने लगी। उसके होंठ अब भी बंद थे, लेकिन आवाज हवा में गूंजी। राजेश, तुमने मुझे पहचाना? राजेश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में डर के साथ साथ कोई पुराना बोझ साफ झलक रहा था। उसने सिर झुका लिया और बुदबुदाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सब मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन बच्ची ने फिर वही शब्द दोहराए, इस बार और जोर से, राजेश, तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? मैंने हैरानी से राजेश की तरफ देखा। राजेश, ये क्या बोल रही है? तू इसे जानता है? राजेश चुप रहा। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कांप रही थीं। बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों से खून की धारियां अब राजेश की ओर बहने लगीं। टूटी गुड़िया के मुंह से अजीब सी कराहट निकली, तुम सबको सच बताओगे, वरना यह सफर आखिरी होगा। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप गूंज उठा और बाहर खड़ी दर्जनों औरतों ने एक साथ चीख मारी। पूरी रात का सन्नाटा उस आवाज से टूट गया। मुझे अब साफ लग रहा था, राजेश कुछ छुपा रहा था और ये बच्ची उसी से जवाब चाहती थी। लेकिन राजेश की आंखों में ऐसा डर था, जैसे अगर सच सामने आया तो मौत हमसे कुछ ही कदम दूर होगी। बच्ची अब और पास आ चुकी थी। उसकी ठंडी सांसें ट्रक के अंदर धुएं की तरह फैल रही थीं। टूटी गुड़िया उसके हाथ से अपने आप हिल रही थी और हर झटके के साथ उसमें से कराह निकलती, सच सच। राजेश पीछे खिसक गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और होंठ कांप रहे थे। वो लगभग रोते हुए बोला, नहीं, मुझे मत सताओ, मैं मजबूर था। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। राजेश, ये सब क्या है? तू इस बच्ची को जानता है ना? तूने इसके साथ क्या किया था? राजेश ने मेरी ओर देखा। आंखों में डर और पछतावे का सैलाब था। वो हकलाते हुए बोला, वो रात मैं भूल नहीं सकता। हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन मैंने मदद नहीं की। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मतलब, कौन सा हादसा? राजेश का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, ये बच्ची और इसकी मां ट्रक के नीचे आ गए थे। मैं वहां था। मैं चाहता तो रोक सकता था, बचा सकता था, लेकिन मैंने डर के मारे भागने का फैसला किया। और तब से, और फिर उसकी आवाज गले में अटक गई। बच्ची की सफेद आंखें अब लाल होने लगीं। खून उसके गालों से टपकते हुए राजेश की गोदी तक पहुंच गया। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया और अब तुम्हें जीने का हक नहीं है। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। बाहर चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। ट्रक की खिड़कियों पर परछाइयों ने जोर से धमकाना शुरू कर दिया। पूरा ट्रक हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोर दिया हो। राजेश चीख रहा था, रवि, अब हम नहीं बचेंगे, अब ये हमें ले जाएगी। और तभी बच्ची ने पहली बार अपने होंठ खोले। उसकी चीख इंसानी नहीं थी और वह बोली, सच, पूरा सच। क्या राजेश और रवि बचकर घर जा पाएंगे, या फिर वह हमेशा के लिए इसी हाईवे का हिस्सा बन जाएंगे? दोस्तों, हम पूरा सच जानेंगे पार्ट 2 में। लेकिन पार्ट 2 तभी आएगा जब इस चैनल पर 200 सब्सक्राइबर और इस वीडियो पर 200 लाइक्स पूरे हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता कमेंट कर दें, जिससे मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले सकूं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।